नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बार फिर हैं देश की आईटी कैपिटल आईटी हब बेंगलुरु में। यहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे कुछ शानदार प्रोजेक्ट्स पर। आज हम जिस जगह पर पहुँचे हैं वो है बेंगलुरु का हेगड़े नगर इलाका, जो कि यहाँ के हेब्बाल इलाके के नज़दीक है। हेगड़े नगर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, कई बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और ये एक उभरता हुआ इलाका है जो फ्यूचर पोटेंशियल रखता है। तो यहीं पर लेंगे एक शानदार प्रोजेक्ट का जायजा, लेकिन उससे पहले कि हम चलें एक अच्छे प्रोजेक्ट पर लेकर आपको दिखाएं कैसा है वो प्रोजेक्ट, क्या क्या उसमें खासियत है, एक नज़र डालेंगे बेंगलुरु और यहाँ के इस हेगड़े नगर इलाके पर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सन 2000 में आईटी इंडस्ट्री के उभरने के बाद से यहाँ की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आज ये देश का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन चुका है। आज बेंगलुरु में वो सब बातें मौजूद हैं जो इसे रहने के लिहाज से एक आकर्षक शहर बनाती है। बेंगलुरु को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि शहर का शायद ही कोई हिस्सा हो जहाँ पर पेड़ देखने को न मिले। और यही कारण है कि बेंगलुरु का मौसम भी बड़ा शानदार है। बढ़िया मौसम के साथ साथ बेंगलुरु सुविधाओं के लिहाज से भी शानदार शहर है। यहाँ पर IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल्स की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। इसके अलावा शॉपिंग के लिए शहर में छोटे बड़े 100 से ज्यादा मॉल्स मौजूद हैं। इस बीच शहर के यातायात को सुधारने के लिए मेट्रो का पहला चरण पूरी तरह से फंक्शनल हो चुका है। आगे भी शहर को बेहतर बनाने के लिए कई छोटी बड़ी योजनाएं बनकर तैयार हैं। बेंगलुरु में इस वक्त तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है और तेजी से नए इलाके उभर रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है यहाँ की थनीसिंद्रा रोड पर बसा हेगड़े नगर, जो कि हेब्बाल से लगा हुआ है और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी नजदीक है। इस इलाके में इस वक्त तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर कई हाई एंड रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। तो ये बात हुई बेंगलुरु की और यहाँ के हेगड़े नगर इलाके की। और आज यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसका नाम है शोभा सिटी। तो नाम से ही जाहिर है कि इसे बेंगलुरु के फेमस शोभा डेवलपर्स बना रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको लेकर चले, बताएं किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। उससे पहले एक नजर डालेंगे शोभा डेवलपर्स के अब तक के सफर पर। देश की कुछ सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट कंपनियों में शोभा डेवलपर्स का नाम भी शामिल है। 1995 में शुरुआत करने वाली शोभा डेवलपर्स आज 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी हो चुकी है। शुरुआत से ही कंपनी का पूरा जोर क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर रहा है। इस वक्त शोभा डेवलपर्स देश की एकमात्र कंपनी है जिसके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल फैक्ट्री से लेकर अपना इन हाउस इंटीरियर डिवीजन है। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स के पास इस वक्त अनुभवी प्रोफेशनल्स की एक शानदार टीम है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर कड़ी नजर रखती है। कंपनी ने 2006 में खुद को शेयर बाजार में भी लिस्ट किया, जहां उसे शानदार रिस्पांस मिला और उसका IPO 126 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस वक्त शोभा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस, कन्वेंशन सेंटर, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, क्लब हाउस और रिसर्च सेंटर तक का निर्माण करती है। शोभा के ग्राहकों में इन्फोसिस, टाटा, डेल, HP, बायोकॉन और होटल लीला जैसे नाम शामिल हैं। अब तक शोभा देश के 23 शहरों में 85 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 230 कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है, जिसमें 5.5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। तो ये बात हुई बेंगलुरु के शोभा डेवलपर्स की। और अब हम आ गए हैं शोभा सिटी के अंदर, जायजा लेंगे कि किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। 30 एकड़ से ज़्यादा में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर कई तरह के एकोमोडेशन तैयार किए जा रहे हैं। मसलन यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ रही है, यहाँ पर रो हाउसेस भी हैं, उसमें भी आपको कई अलग अलग साइज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। लग्जरी कंपार्टमेंट अलग होगा, सुपर लग्जरी कंपार्टमेंट अलग होगा, यानी काफ़ी सारा मिक्स है इसके अंदर। तो आइए एक नज़र डालते हैं शोभा सिटी पर। बेंगलुरु के थनीसिंद्रा रोड पर हेगड़े नगर में बन रहा है शोभा डेवलपर्स का प्रोजेक्ट शोभा सिटी। 36 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में हाई राइज बिल्डिंग से लेकर रो हाउस तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी आपके पास लग्जरी और सुपर लग्जरी के बीच चुनने का विकल्प है। शोभा सिटी में 1900 से ज्यादा लिविंग यूनिट्स तैयार की जा रही हैं, जिसमें 54 रो हाउस भी शामिल है। शोभा का ये प्रोजेक्ट आपके लिए मेडिटेरेनियन लिविंग की पेशकश करता है। यहाँ पर 60,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा में बन रहा है ला बेला विटा क्लब हाउस, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, स्क्वैश कोर्ट जैसी शानदार सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर लग्जरी सेगमेंट में आपको कासा सेरेनिटा और सेंटोरिनी में 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा, जबकि सुपर लग्जरी सेगमेंट में बन रहा है शोभा कासा पैराडीसो, जहाँ आपको 3 BHK अपार्टमेंट मिलेंगे, जबकि एरिस्टोज रो हाउसेज में आपके लिए 3 और 4 BHK का ऑप्शन मौजूद है।
तो ये आपने देखा शोभा सिटी प्रोजेक्ट हेगड़े नगर में बेंगलुरु के, और अब हम ब्रेक के बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे किस तरह के एकोमोडेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। रो हाउस की बात अलग होगी, मल्टी स्टोरी टावर्स की बात अलग होगी, उसके अंदर भी अलग अलग सेगमेंट, लग्जरी, सुपर लग्जरी, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और 2000 से ज़्यादा यूनिट्स यहाँ आपके लिए बनाए जा रहे हैं। तो सारी बातें होंगी, लेकर चलेंगे सैंपल फ्लैट के अंदर। तो ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक दिन ना मुझे सर्दी हुई थी और है ना मेरे पास रूम। भाई साहब 1 मिनट, 2 मिनट्स। नहीं। अरे आउटगोइंग बंद हो गया। मोबाइल देना। आपका एजेंट तो बीनू था ना? Sorry, invalid request. वो तो छोड़ गया। क्या? कहाँ से खरीदा सर? कॉल सेंटर फोन कर लीजिए, वही बता पाएंगे। कोलकाता की वारंटी तो कोलकाता में ही चलेगी ना सर? Excuse me? ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए हम आपके लिए मौजूद हैं 7000 से भी ज्यादा लोकेशंस में। नो प्रॉब्लम सर। तो हुए ना डबल शो। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं बेंगलुरु में, और जहां पर हम बात कर रहे हैं शोभा सिटी की, एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट। तो आइए, प्रोजेक्ट की प्रोफाइलिंग आपने देख लिया, अब हम आपको शो या मॉडल फ्लैट्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह के घर यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, आपके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। विलास में आप खरीद सकते हैं, रो हाउसेज में आप जा सकते हैं, या फिर आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। अपार्टमेंट के अंदर भी आपके लिए यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं, लग्जरी और सुपर लग्जरी। हम देखेंगे कि क्या अंतर है इन दोनों में जैसे जैसे हम मॉडल फ्लैट्स में जाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं लग्जरी फ्लैट्स के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए 2 और 3 BHK का ऑप्शन मौजूद है। कुछ 1340 स्क्वायर फीट से लेकर 1740 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया के साथ ये फ्लैट्स आएंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं। पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक लग्जरी फ्लैट के अंदर और देखते हैं किस तरीके से इस फ्लैट को डिजाइन किया गया है, क्या डायमेंशन से। आइए अंदर चलते हैं। और जैसे ही आप इस 3 BHK फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, एक छोटा सा फॉयर एरिया आपका स्वागत करता है, और साथ ही है लिविंग कम डाइनिंग 16 बाय 22। ये डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े डायमेंशंस, और आपको एक बड़े लैंडस्केप एरिया की फीलिंग देते हैं। ये आपका लिविंग एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से सोफा अरेंज किया गया है, लॉट ऑफ स्पेस, और उसके अलावा आपका टीवी यहाँ आ सकता है। लेकिन जब आप डाइनिंग एरिया की तरफ देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि डाइनिंग एरिया में मूवेबल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, एंड इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू किचन। सो ये जो सेटअप बनता है अपने आप में, ये काफ़ी इंटेलिजेंट डिज़ाइन कहा जा सकता है, और ये इस घर की खासियत भी कह सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस घर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह यानी किचन की। ये किचन आपके डाइनिंग से सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे हमने आपसे कहा। लेकिन सबसे अच्छी बात, किचन के डायमेंशंस बहुत अच्छे हैं। 9x12 का ये किचन काफ़ी स्पेशियस लगता है। रेगुलर जो स्टैंडर्ड किचन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेन प्लेटफॉर्म जिसपे आपका गैस बर्नर आएगा, और आपका अलाइट प्लेटफॉर्म जिसपे ये सिंक लगा के दिया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात है, इसके साथ दिया गया यूटिलिटी एरिया जो काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी कामकाज वहां पर भी निपटाया जा सकता है। आइए अब नजर डालेंगे इस घर के बेडरूम्स पर। और अब बात करते हैं बेडरूम्स की। तो शुरुआत इस मास्टर बेडरूम से। 13 बाय 14 के अप्रॉक्स डायमेंशन इसके, काफ़ी खूबसूरत ये कमरा। और जगह के लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम हमेशा देखते हैं, कितना मूवेबल स्पेस है आपके पास, तो काफ़ी जगह बचती है। एक किंग साइज बेड लगा है, उसके अलावा एक बड़ा सा वार्डरोब है, लेकिन आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेशियस है। उसके साथ एक बड़ी सी बालकनी एड ऑन है आपके लिए, ये आपके रूम साइज को और बड़ा दिखाएगी। और एक प्यारा सा बाथरूम इसके साथ अटैच, मास्टर बाथरूम। वॉल की टाइल्स देखें या फ्लोर टाइलिंग देखें, काफ़ी अच्छे पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं, और जो एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है। यानी आपके इस मास्टर बेडरूम के लिए एक परफेक्ट मैच है। इसके अलावा इस घर में आपको 2 और बेडरूम मिलेंगे। एक तो किड्स बेडरूम हो सकता है, और दूसरा आपके मेहमानों के लिए गेस्ट बेडरूम के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कमरों में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा, काफ़ी अच्छा क्वालिटी बाथरूम फिक्चर्स मिलेंगे, और साथ में इस घर में आपके लिए कॉमन बाथरूम भी दिया गया है, जो एज ए गेस्ट बाथरूम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लोकेशन ऐसी जगह है जहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मूवमेंट में नहीं होगी, और सेपरेशन सभी कमरों का अलग अलग बना रहेगा।
तो सेरेनिटा और सेंटोरिनी के बाद अब हम बात करेंगे सुपर लग्जरी की, जिसके लिए अब हम आपको लेकर चलेंगे पैराडीसो के अंदर। तो इस लग्जरी से सुपर लग्जरी के शिफ्ट में बदलेगा क्या? यहाँ पर सबसे बड़ी बात साइज बदलेगा। 2100 स्क्वायर फीट से लेकर 3700 स्क्वायर फीट तक का सुपर बिल्टअप एरिया यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी साइज काफी बड़ा हो जाता है और कई छोटे छोटे फीचर्स हैं जो इसे सुपर लग्जरी की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आइए पैराडीसो में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे है ये घर। पैराडीसो के अंदर आते ही आपको लग्जरी का फील होगा। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं लग्जरी को? मेरे हिसाब से ये फील एंड टच की बात है, फील एंड लुक की बात है। तो आते ही साथ आपको पता लगता है टाइल्स की क्वालिटी बदल जाती है। वेट्रीफाइड टाइल्स हैं लेकिन क्वालिटी काफी इंप्रूव्ड है। फिक्चर्स जो घर के अंदर लगे हैं, मसलन स्लाइडिंग विंडो ही लीजिए, यहां पर क्वालिटी इंप्रूव होती है। और साथ में आपकी जो बालकनी है वहां अगर आप जाएं तो आपको जो टाइलिंग मिल रहे हैं, जो आपको फिनिशिंग मिल रहा है उस बालकनी का, वो धीरे से सुपर लग्जरी की तरफ मूव करता है। लेकिन एक खास बात और है जो कि आपको डिजाइन में फील होगी। यहां अंदर आते ही आपका लिविंग एरिया करीब 13 बाय 15 का है और ये बिल्कुल अलग है आपके डाइनिंग और किचन से, यानी एक सेपरेट एरिया है जो लिविंग एरिया के लिए दिया गया है। डाइनिंग किचन को यहां पर अलग रखा गया है। और अब बात किचन की, जैसा कि हम कह रहे थे कि किचन और डाइनिंग को सेपरेट रखा गया है। 12 बाय 13 का आपका डाइनिंग एरिया और 12 बाय 9 का ये किचन, काफी अच्छा स्पेस किचन के अंदर एक बार फिर। लेकिन क्या खास बात है इस किचन के अंदर? आप देख रहे हैं कि जो टाइल्स दिए गए हैं वॉल पर, वो सीलिंग हाइट तक जाते हैं, यानी आपके किचन में जो फ्यूम्स उड़ेंगे वो आपको आपकी दीवारों पर नजर नहीं आएंगे। यहां पर ये फर्क आता है। और साथ में आप देखिए कि तमाम फिक्सर्स जो यहां पर यूज किए गए, शोभा की सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि इनका अपना पूरा बैक एंड इंटीग्रेशन प्लांट है, जहां पर ये सारी चीजें शोभा खुद तैयार करते हैं शोभा डेवलपर्स, ताकि आपके घर को एक परफेक्ट फिनिश मिले। और इसी फिनिशिंग को आप सुपर लग्जरी की एक कैटेगरी के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। बहरहाल किचन की बात करूं तो इस किचन में आगे आपके लिए एक यूटिलिटी एरिया है और साथ में एक सर्वेंट रूम है प्लस सर्वेंट बाथरूम, और वो भी डायरेक्ट एंट्री आपके किचन से ही, यानी सर्वेंट को अगर एंटर करना है तो घर में से घूम के आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किचन से वो एंट्री ले सकता है। और अब हम हैं पैराडीसो के मास्टर बेडरूम में। सबसे पहले डायमेंशन 16 बाय 13 का ह्यूज डायमेंशन एक किंग साइज रूम आपके लिए तैयार करता है। मास्टर बेडरूम ऐसा ही होना चाहिए, प्लस आपकी बालकनी जो कि काफी बड़ी है, तो इस रूम के साइज को कुछ और बड़ा सा दिखाती है। अच्छी बात यहां पर मुझे लगती है कि पूरे घर के अंदर वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन, लाइट्स को लेकर बहुत अच्छा डिजाइन यूज किया गया है। बड़े फ्रेंच विंडोज दिए गए ताकि डे टाइम में आपको ना पंखा चलाने की जरूरत पड़े और ना ही लाइट्स जलाने की। अब बात करें आपके इस मास्टर बेडरूम में, तो इसको और विशेष बनाने के लिए और खास बनाने के लिए यहां पर आपके लिए वुडन फ्लोरिंग दी गई है। और साथ में इसका जो अटैच बाथरूम है वहां जाकर आपको और लग्जरियस फील आता है। आप अगर फ्लोर टाइलिंग की बात करें तो एंटी स्किड टाइल्स दिए गए हैं। आप अगर वॉल टाइल्स को देखें तो टिल रूफ आपको यहां भी टाइलिंग मिल रही है। साथ में जो फिक्सचर्स दिए गए हैं वाटर सेविंग फिक्सचर्स हैं। आपका पानी की जो यूजेज है वो करीब आधा हो जाएगा इन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स के चलते। इसके अलावा यहां पर और दो बेडरूम है आपके लिए, 11 बाय 14 तकरीबन, डायमेंशन दोनों के एक जैसे हैं। इनका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मिडिल वाले कमरे को आप चाहें तो गेस्ट बेडरूम बना ले, क्योंकि वहां पर कोई और इंटरफेरेंस नहीं है। आपके इस मास्टर बेडरूम के साथ लगे हुए कमरे को आप चाइल्ड बेडरूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने लिया एक जायजा शोभा सिटी के अंदर यहाँ पर लग्जरी और सुपर लग्जरी फ्लैट्स का, किस तरह के घर यहाँ पर बन रहे हैं। और अब वक्त हो गया है कि हम आपको बताएं कि अगर आप शोभा सिटी में कोई घर लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कीमत कितनी देनी होगी। पहले बात कर लेते हैं लग्जरी सेगमेंट की। तो यहाँ पर आपके लिए सेरेनिटा और सेंटोरिनी दो चॉइसेस हैं। इसमें अगर मैं आपको एक प्राइस रेंज दे दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर शुरुआत होगी करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए से, जहाँ पर 2 BHK आपके पास आएगा। और ये प्राइस रेंज बढ़ता हुआ जाता है 1 करोड़ 28 लाख से 1 करोड़ 34 लाख रुपए में, जिसमें आप इस तरीके का घर जो हमने आपको अभी दिखाया वो ले सकते हैं। लेकिन अगर अब हम बात करें सुपर लग्जरी की, तो सुपर लग्जरी में पैराडीसो के अंदर आपके पास फिर 2 और 3 BHK के ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर अगर आप औसत भाव पकड़े पर स्क्वायर फीट का मैं प्राइस बताऊं तो 6,218 या 230 रुपए के आसपास आता है। लेकिन अगर मैं आपको प्राइस रेंज देना चाहूं तो यहाँ पर शुरुआत होती है तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख रुपए से, और ये रेंज जाती है 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक। अब चॉइस आपकी है, आपका बजट कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, किस तरह का घर आपको चाहिए। तो ये बात हुई
शोभा सिटी के अंदर लग्जरी और सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स की। अब शोभा सिटी प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी लेंगे और डिटेल में जानेंगे कि क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट की। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या खास है इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। HDFC Ergo Serat और HDFC Home Loans. Hello and a warm welcome to NSE Financial Quest. We are coming to you from the city of Raipur. A commodity or token that is generally accepted as a means of payment. Money. Plus 10 again. Plus 10 again. Krishna Public School. Nice start on this one. Presented by National Stock Exchange. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं शोभा सिटी में। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया यहाँ पर शानदार लग्जरी और सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स। अब इस प्रोजेक्ट पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोभा डेवलपर्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। सबसे पहले बहुत बधाई आपको शानदार प्रोजेक्ट के लिए। और जैसा कि आप इसे कह रहे हैं कि मेडिटेरियन लाइफस्टाइल, तो क्या है ये और किस कंसेप्ट पे आपने इसको डेवलप किया है? देखिए, बहुत मुश्किल से आपको एक राइट लोकेशन के अंदर में एक बड़ी सारी जगह मिले जिस पे आप कोई कंसेप्ट पे काम कर सकें। तो हमें जब देखा कि 37 एकड़ ऑफ लैंड इन नॉर्थ ऑफ बेंगलोर, एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर पहले और विद इन द सिटी एक मिलती है हमें, तो क्यों नहीं इसको सदुपयोग करें, एक ऐसा कोई कंसेप्ट डालने के अंदर में जिससे जो है कि आने वाले समय में बेंगलोर की भी जो ख्याति इस तरह के प्रोजेक्ट से बढ़े। तो उस हिसाब से हमारे आर्किटेक्चरल टीम ने जो है एक मेडिटेरियन कंसेप्ट निकाला कि जहाँ पर जो है कि एक ग्रैंड आर्च हो, ग्रैंड एंट्री हो, पेव्ड फुटपाथ्स हो, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर की जो है डेप्थ है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। और उसके अंदर में जो है डेंसिटी ज़्यादा ना होते हुए भी जो है काफ़ी लोगों को हम अकोमोडेट भी कर सकें और 65% एरिया जो है फ्री भी रख सकें। और उसके अंदर में हर तबके के लोगों को 2 बेडरूम अपार्टमेंट से लेके 4 बेडरूम अपार्टमेंट के लोगों को जो है हम किस तरीके से इनवाइट कर सकें और एक सिटी जैसा जो कंसेप्ट दे सकें। तो मेडिटेरियन जो है उस बेसिस के अंदर में जो है हमने बनाया है, जहाँ पर 60,000 स्क्वायर फीट की एक क्लब हाउस रहती है, एक 600 मीटर की सेंट्रल स्पाइन रहती है, गार्डन एरिया है, पेव्ड फुटपाथ है और हमने पाम ट्रीज इंपोर्ट की हैं इजिप्ट से जी। इंडिया में बड़े बड़े ट्रीज ग्रो नहीं होते कर है। और एक ऐसा जो है फील दे सकें कि आपको लगे कि आप सच के अंदर में एक सिटी के अंदर में आ गए हैं। और इसीलिए आपने सभी जो अलग अलग टावर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम भी इंटरनेशनल आइलैंड्स के ऊपर रखे हैं। जरूर जरूर जरूर। तो शर्मा जी, इसमें आपने एक कंसेप्ट इस्तेमाल किया लग्जरी और सुपर लग्जरी का, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं आप लग्जरी और सुपर लग्जरी के बीच में? कुछ तो जो है छोटे छोटे जो है, जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात आती है, सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वर्ल्ड क्लास हैं। फिर कुछ छोटे मोटे जो स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ टाइलिंग की, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर देने की, कुछ एरिया की जो होती है, कहीं पर कुछ जो हम जो टाइलिंग करते हैं सीलिंग हाइट तक करते हैं, कहीं पर जो है हम 6 फीट तक करते हैं। इस तरह का छोटा सा एक डिफ्रेंशिएशन करके वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग सम अदर सेट ऑफ पीपल विच नॉर्मली हमें लगता है कि हम अदरवाइज वो नहीं आते थे करके हैं। और प्रोजेक्ट को भी शुरू में जब स्टार्ट किया था काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट में स्टार्ट किया था, 3700-3800 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर में 2 साल पहले 60-70 लाख से जो ताकि लोग आ सके करके है। और उस वजह से जो है प्रोजेक्ट को काफ़ी ख्याति मिली और काफ़ी बुकिंग्स भी हुई। तो आपने कहा काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी ख्याति मिली है। एक तो ये एरिया जो आपने चुना है हिगड़े नगर, ये आपने कहा एयरपोर्ट से विसिनिटी में है, काफ़ी पास है। एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा 3700 पे शुरू किया था, अब तो मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ पर दाम 5000 के आसपास आ चुके हैं। एप्रिसिएशन कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है। और फिर भी अगर आप देखो तो बेंगलोर के अंदर में जहाँ पर आपके पास में एयरपोर्ट आपसे जो है आधे घंटे दूर पर है और सिटी आपसे 15 किलोमीटर दूर पे है, MG रोड जिसको बोलेंगे, हेब्बल आपसे 3 किलोमीटर दूर पे है फ्लाईओवर। तो ऐसी विद इन द सिटी मान्यता टेक्नोलॉजी पार्क आप 4 किलोमीटर दूर पे है आपके,
आप आउटर रिंग रोड के नज़दीक हो, बेलारी रोड के नज़दीक हो, तो उसमें आने वाले समय के अंदर में तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वंस दे बिकम फंक्शनल तो अप्रिशिएशन तो जो है डिकेड्स तक चलता रहेगा। जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे में जो आता है कि अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें और देश की अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था को उससे मिला, चूँकि बेंगलोर आईटी कैपिटल है, आईटी बेस्ड काफ़ी ज़्यादा मैन पावर है यहाँ पर, तो इस वक्त लग्जरी, सुपर लग्जरी या इन जनरल हाउसिंग का डिमांड है वो कैसा है? क्या कोई इम्पैक्ट आता हुआ आप उस पर देख रहे हैं? एक जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो तो किसी से छुपा नहीं है। हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम नहीं हो पा रहे हैं और हम मानते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो मैक्रो जो इकोनॉमी पड़ा है कहीं ना कहीं जहाँ तक हम जो कुछ कर रहे हैं उससे डेफिनेटली अधिक कर सकते थे। बट फॉर्चुनेटली बेंगलोर में होने की वजह से फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं पिछले 10-12 सालों में सबसे अधिक क्रिएट हुए, उस वजह से एंड यूजर डिमांड जो है अभी भी काफ़ी है और उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन अभी भी काफ़ी बाकी है। तो मैं मानता हूँ कि जहाँ तक इकोनॉमी की बात है प्रोबेबली वर्स्ट इज ऑलमोस्ट बिहाइंड अस और जहाँ तक बेंगलोर की मैं बात मानता हूँ करके है अभी भी काफ़ी अनटैप्ड डिमांड है और राइट लोकेशन में राइट डेवलपर के पास में जो है कंटिन्यूसली जो है अब्जॉर्प्शन एंड यूजर की बनी रहनी चाहिए डिस्पाइट दिस टफ इन्वायरमेंट। आप हमारा एनुअल गाइडेंस तो जानते हैं कि हम पिछले साल से इस साल जो है अधिक करने का जो है हमने एक गाइडेंस दिया है और पहले 6 महीने हमारे इस चीज़ को प्रूव भी करते हैं कि डिस्पाइट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नॉट बीइंग फेवरेबल वी आर ऑन टारगेट। तो उस कंटेक्स्ट में इस तरह के प्रोजेक्ट्स और बेंगलोर की जो करंट इकोनॉमी है इज ऑन अ बेटर फुटिंग। चलिए जी, तो हमारी भी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि बेंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट और आपके प्रोजेक्ट भी सब इसी तरह से प्रगति पथ पर आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और अगले हफ्ते में आपसे फिर मुलाकात करेंगे क्योंकि आपका एक मिक्स प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपने रो हाउसेज भी बनाए, उनके बारे में अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। तो ये थे जेसी शर्मा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर वाइस चेयरमैन शोभा डेवलपर्स के। उनसे हमने बात की कि कैसा है ये शोभा सिटी प्रोजेक्ट, क्या खासियत है इसकी, किस तरीके से, किस कंसेप्ट पे इसे डेवलप किया जा रहा है। लेकिन शोभा सिटी के अंदर हमारे सफर यहीं खत्म नहीं होगा, अगले हफ्ते भी हमारा सफर यहाँ पर जारी रहेगा और हमारा फोकस होगा रो हाउसेस पर, जो कि इस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। India Real Estate Guide presents